आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरआरबी रेलवे ग्रुप डी के बारे में, जो कि 2026 में टेंटेटिव वैकेंसीज हैं उनके बारे में। तो जो लोग भी अभी तक फॉर्म नहीं भर पाए थे, अब उनके लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी। आज की वीडियो में हम यहाँ पे कंप्लीट डिटेल, मतलब कब फॉर्म आएगा, उसके बाद कब यहाँ पे उसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होगा, एज क्राइटेरिया क्या होगा, सैलरी कितनी मिलती है, ठीक है, उसके बाद क्या प्रोसेस होता है एग्जाम का, ठीक है, इन सारी चीज़ों पे बात करेंगे। तो लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। सबसे पहले देखिए, जो आपकी टेंटेटिव वैकेंसी है वो यहाँ पे कब कब से इसका फॉर्म भरना स्टार्ट होगा। तो ये आपका 21 जनवरी 2026 से यहाँ पे जो मतलब फॉर्म भरने का डेट है वो यहाँ पे स्टार्ट होगा। तो 21 जनवरी से यहाँ पे 20 फरवरी 2026 यहाँ पे इसकी लास्ट डेट है। और ये टेंटेटिव है मोस्टली, बट ऐसा है कि ये आ ही जाएगी वैकेंसीज, ठीक है। तो 21 जनवरी से है स्टार्ट और 20 फरवरी तक आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। और टोटल जो वैकेंसीज रहने की संभावना है वो 22,000 से ज़्यादा वैकेंसीज यहाँ पे रहेंगी। तो सब लोगों को यहाँ पे मन लगा के पढ़ना है और इस बार तो नौकरी ले ही लेनी है। बात करते हैं एज क्राइटेरिया की। तो जो एज क्राइटेरिया है वो 18 से लेकर 36 साल के जितने भी लोग हैं वो सब यहाँ पे इसको भर सकते हैं फॉर्म को, ठीक है। केवल 10th यहाँ पे मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, मतलब अगर आप 10वीं पास हैं, या तो कुछ कुछ पोस्ट में आपको ITI भी मांगा है, लेकिन मोस्टली में आप देखेंगे कि केवल 10th पास ही मांगता है। तो अगर आपने ITI नहीं किया है तो आप केवल 10th वाले जो पोस्ट हैं उसमें आप फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। और जिन्होंने ITI किया है वो उसके अकॉर्डिंग अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो 22,000 काफ़ी अच्छी वैकेंसी होती है, मतलब काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में वैकेंसी है। तो आप आराम से यहाँ पे फॉर्म फिल करके अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। कुछ लोगों का भी आई थिंक एग्ज़ाम चल भी रहा होगा, आई थिंक सो, ठीक है। तो एज की बात कर ली। फीस की बात करते हैं। फीस जो है वही 500 लगता है, बाद में 400 लगभग रिफंड भी हो जाता है, आपको पता है। तो EWS जनरल और OBC की जो फीस है, मतलब फॉर्म भरने की फीस जो है वो 500 हुई, ठीक है। और रेस्ट जो बच्चे SC ST इन सब की जो फीस होती है वो 250 होती है, ठीक है। 250 इनकी फीस होती है। और उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे हम एग्जाम पैटर्न की, मतलब कौन कौन सा सब्जेक्ट यहाँ पे आता है। तो यहाँ पे टोटल 4 सब्जेक्ट्स आते हैं। पहला मैथ्स, रीजनिंग और जनरल साइंस और जनरल अवेयरनेस, या उसी में आप बोल लो करंट अफेयर के भी क्वेश्चंस इंक्लूड होते हैं। तो यहाँ पे मैथ्स और जनरल साइंस के 25-25 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। और रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस के 20-20 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। सॉरी, 25 क्वेश्चन मैथ के, 25 क्वेश्चन जनरल साइंस के, और रीजनिंग के 30 क्वेश्चन होता है, और 20 क्वेश्चन यहाँ पे जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर का होता है, ठीक है। इसमें इससे मतलब टोटल देखें तो 100 क्वेश्चन हो जाता है। और इसमें जो माइनस मार्किंग होगी 1/3 होती है, मतलब 3 क्वेश्चन अगर गलत होते हैं तो आपके 1 नंबर यहाँ पे काट लिए जाएंगे 100 में, ठीक है। इसका जो प्रोसेस आपको सिंपल से पता है। पहले आपको ये जो मैंने आपको बताया, इन चारों सब्जेक्ट से 100 क्वेश्चन का CBT होगा, जिसको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट बोलते हैं, ठीक है। CBT होगा आपका। CBT होने के बाद आपका पेट होता है, जिसमें नॉर्मल नॉर्मल चीज़ें कराई जाती हैं, मतलब जैसे सर पे एक बोरी में भर करके उसको लेके आपको बोला जाता है 50 किलो का वजन लेकर के इतने मीटर चलो, इस तरीके से होता है। तो बहुत आसान होता है, वो डुएबल होता है, कर लेंगे आप। तो ये होता है पेट, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट इसको बोलते हैं। तो ये तो आसान होता है। और उसके बाद अपना DV होता है, मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, ठीक है। तो ये कंप्लीट प्रोसेस होता है इसका। तो ये था टोटल। आपको जो क्वेश्चंस होते हैं वो 100 क्वेश्चंस 90 मिनट का टाइम आपको मिलता है, 1.5 घंटे का टाइम मिलता है। 1.5 घंटे में 100 क्वेश्चन बहुत बड़ी बात नहीं होती है। हम जानते हैं कि जब हम SSC का पेपर देते हैं तो उसमें केवल हमको 60 मिनट में 100 क्वेश्चन करने होते हैं। तो उसकी अगर हम अपेक्षा बात करें तो ये काफ़ी इसमें टाइम और मिल गया है हमको, आधे घंटे का टाइम एक्स्ट्रा ही है हमारे पास। 1.5 घंटे में हमको 100 क्वेश्चन करने हैं, मतलब 90 मिनट में 100 क्वेश्चन करना है। तो अगर आपने सही से तैयारी की तो डेफिनेटली डूएबल है, मतलब टाइम का तो कोई यहाँ पे इशू नहीं आएगा अगर आपने सही से तैयारी की है तो, ठीक है। तो ये रही कंप्लीट जानकारी, क्योंकि ये भी टेंटेटिव वैकेंसी से बहुत ज़्यादा यहाँ पे हम सारी चीज़ें एज एक्सपेक्टेड मान के चलते हैं कि उसी लाइन पे सब कुछ होंगी। बट जैसे नोटिफिकेशन जब आएगा तो हम आपको एक बार और यहाँ पे अपडेट दे देंगे इसके रिगार्डिंग। तब तक आप लोग यहाँ पे लगातार अपना पढ़ाई लिखाई करते रहो, ठीक है। और लगातार मॉक टेस्ट देते रहो, जो वीक एरियाज हैं उस पर फोकस करो और बने रहो ऐसे ही लगातार, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।